कुछ होने की महत्वाकांक्षा ही तो मन की बेड़ियां हैं। एक स्त्री ने पूछा, मैं स्वयं को बदलना चाहती हूँ, क्या करूं? मैंने कहा, सबसे पहली बात, वस्त्रों को बदलने से बचना, क्योंकि जब भी किसी के जीवन में आत्म क्रांति की घड़ी आती है तब उसका मन उसे वस्त्रों के बदलने में संलग्न कर देता है। मन के लिए यही सुविधापूर्ण है और इसमें ही उसकी सुरक्षा भी है। वस्त्रों के परिवर्तन से ही मन की मृत्यु तो होती नहीं, अपितु नए वस्त्रों में जीर्ण शीर्ण वस्त्रों के बजाय वह और भी दीर्घायु हो जाता है। वस्त्रों के परिवर्तन से आत्म क्रांति तो नहीं होती, उल्टे अहम तुष्टि हो जाती है और अहम तुष्टि आत्मघात ही है। वह स्त्री पूछने लगी, कौन से वस्त्र? मैंने कहा, बहुत प्रकार के वस्त्र हैं, बहुत प्रकार के आवरण हैं, बहुत प्रकार की आत्मवंचनाएं हैं। जो भी ऊपर से ओढ़ा जा सके उसे ही सावधान रहना, जो भी स्वयं के यथार्थ को ढांकता हो उससे ही आत्मवंचना जानना। उसे ही मैं वस्त्रों का नाम दे रहा हूं। व्यक्ति पापी है तो वह पुण्य के वस्त्र पहन लेता है, व्यक्ति हिंसक है तो अहिंसा के वस्त्र धारण कर लेता है, व्यक्ति अज्ञानी है तो वह शास्त्रों और शब्दों से स्वयं को भरकर ज्ञान को ओढ़ लेता है। धर्म से बचने के लिए धर्म के वस्त्रों को धारण कर लेना अधार्मिक चित्त की सनातन चाल है। क्या जो मैं कह रहा हूं वह तुम्हें चारों ओर दिखाई नहीं पड़ता? फिर उसने कुछ सोचा और कहा, मैं सन्यासिनी होना चाहती हूं। मैंने कहा, बस तब जानो कि वस्त्रों को बदलने का प्रारंभ हो गया है। जब भी व्यक्ति कुछ होना चाहता है तभी मन का षड्यंत्र शुरू हो जाया करता है। कुछ होने की महत्वाकांक्षा ही मन की बेड़ियां हैं। यह महत्वाकांक्षा ही उससे भुलाना चाहती हैं, जो है उसे ओढ़ाना चाहती हैं, जो नहीं है आदर्श ही सारे आवरणों और मुखौटों के जन्मदाता हैं। जिसे सत्य को जानना है और सत्य को जाने बिना कोई मौलिक आत्म क्रांति संभव नहीं। उसे जानना होगा तो वह वस्तुतः है, वह जो नहीं है उसकी आकांक्षा में नहीं, बल्कि वह जो है उसके पूर्ण अनावरण में क्रांति फलित होती है। व्यक्ति जब स्वयं के सत्य को पूर्णतया जानता है तो यही ज्ञान क्रांति बन जाता है। ज्ञान की क्रांति में समय का अंतराल नहीं है। जहाँ समय का अंतराल है वहाँ क्रांति नहीं, आवरण परिवर्तन की ही खोज है। और फिर उससे मैंने एक घटना कही। एक दिन अबू हसन के पास एक व्यक्ति आया और बोला, ओ परमात्मा के प्यारे दरवेश, मैं अपने अपवित्र जीवन से दुखी हूँ और स्वयं को बदलने के लिए कटिबद्ध हूँ। मैं सन्यासी होना चाहता हूँ, क्या आप मुझ पर अनुकंपा नहीं करेंगे? क्या आप अपने पहने हुए वस्त्र, जो ये पवित्र वस्त्र हैं, मुझे नहीं दे सकते? मैं भी उन्हें पहनकर पवित्र होना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने हसन के पैरों पर सिर रख दिया और उन्हें आंसुओं से गीला कर दिया। उसकी उत्कट आकांक्षा में संदेह का तो सवाल ही नहीं था। उसके आंसू ही क्या उसके लिए गवाही नहीं थे। अबू हसन ने उसे उठाया और कहा, मित्र, इसके पहले कि मैं तुम्हें अपने वस्त्रों को देने की भूल करूं, क्या तुम्हें भी मेरे एक प्रश्न का उत्तर देने की कृपा नहीं करनी? क्या कोई स्त्री किसी पुरुष के वस्त्रों को पहनकर पुरुष हो सकती है, या कि कोई पुरुष किसी स्त्री के वस्त्र पहनकर स्त्री हो सकता है?
उस व्यक्ति ने अपने आंसू पोंछ लिए। संभवतः वह गलत जगह आ गया था। वो कहा नहीं। अब हसन हंसने लगा और बोला, ये रहे मेरे वस्त्र, लेकिन यदि तुम मेरे शरीर को भी ओढ़ लो तो क्या होगा? सन्यासी के वस्त्र पहनकर क्या कभी कोई सन्यासी हुआ है? यदि मैं हसन की जगह होता तो कहता, क्या कभी कोई सन्यासी होने की आकांक्षा से प्रेरित होकर भी सन्यासी हुआ है? सन्यास आता है, वह ज्ञान का फल है, और जहाँ कुछ भी होने की आकांक्षा है वहाँ ज्ञान नहीं है, क्योंकि आकांक्षा से आंदोलित चित्त होता है अशांत, और अशांति में ज्ञान कहाँ? जहाँ कुछ भी होने की वासना है वहाँ स्वयं से पलायन है, और जो स्वयं से ही भागता है वह स्वयं को कैसे जान सकता है? इसीलिए मैं कहता हूँ, भागो नहीं जागो, बदलो नहीं देखो, क्योंकि जो जागता है और स्वयं को देखता है, धर्म स्वयं ही उसके द्वार पर आ जाया करता है। आज बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक चर्चाएं जारी रखेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।